प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को, उसी के हाल ही के टीएससीएस के द्वारा पूछे गए जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है पहला हमारा, रीजनिंग से रहेगा प्रश्न। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। डी है, एफ है और जे है। और यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो डी और एफ के बीच में 2 का अंतर है और एफ और जे के बीच में 4 का अंतर है। अब 4 के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है। तो पी आ रहा है इसमें, क्योंकि क्यू वाले आप काट दीजिए, क्यू वाले काट दीजिए। तो जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी आ रहा है, तो 2 पी बचे। अब ये देखिए, टी के बाद क्या आ रहा है? टी के बाद एस आ रहा है। और अब आपको बैक जाना पड़ेगा। टी के पहले क्या आएगा? टी के पहले एस आता है और एस के पहले आर आता है, यानी कि आर एस टी। और टी के पहले क्या आता है? टी के पहले क्या आता है? सॉरी, आर के पहले क्या आता है? क्यू आता है। तो पी क्यू, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में CREATE को DTHEY के रूप में लिखा जाता है। क्रिटिकल को DTLXNIST के रूप में लिखा जाता है उसी भाषा में। स्किल को कैसे लिखा जाएगा? ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को समझिएगा। सी के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। सी के बाद डी इसमें भी आ रहा है। तो एस के बाद क्या आता है? एस के बाद टी आता है, तो टी लिख लीजिए आप, ठीक है। ये काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। आर के बाद क्या आ रहा है? टी आ रहा है। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद टी आ रहा है, यानी कि 2 का गैप है इसमें, उसमें भी टी आ रहा है। तो के के बाद क्या आएगा? 2 का अंतर है, 2 का अंतर। के बाद क्या आता है? एम आएगा। तो TMLQ। ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं कि आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो और उसको पूरा हल करो। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे मैच खा जाए उस पर टिक कर दीजिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? अब देखिए, VCDEFG, GDEFGHI। अब G और I कहाँ पर है? ये रहा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आधार पर आएगा। अब देखिए, 23 है, 34 है, 45 है, 56 है और 67 है। तो 23 दिया है। 2 और 1 क्या होता है? 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 34 बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से 45 देखिए, 45 आगे क्या है? 56। 45 के आगे 56 है। 4 1 + 5 5 है, 6, ठीक है, 56 बन गया। और उसी प्रकार से 67 बन जाएगा। और जब 67 आप करेंगे 6 और 7, 6 1 7, 7 + 1 8, 78 बना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखेगा, उस विकल्प का चयन करें जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। अब जैसे कि 38 दिया जा रहा है, 35 दिया जा रहा है और 47 दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। तो 38 स्क्वायर जब आप करते हैं तो 38 स्क्वायर करने पर क्या बना? 1444 बना। अगर 35 स्क्वायर आपने किया
तो कितना बना, 1225 बना। उसी प्रकार से जब आप 47 का स्क्वायर करते हैं तो 47 इंटू 47 कितना बना, 47 इंटू 47 बना जाके 2209। अब ऑप्शन में 2209 कहाँ पर है, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपके आ गया, आपको वर्ग करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आकृति में टोटल 11 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर जो खाने हैं 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो 11 खाने, इसको एक ही खाना माना जाएगा, इसको लास्ट वाले खाने को एक ही खाना माना जाएगा, और समय 2 2 खाने हैं, तो 11 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को हिंदी के अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि सांप जो है ये फुफकार मारता है, और पत्ते क्या करते हैं, पत्ते जो है ना ससराहट करते हैं। क्या करते हैं, ससराहट करते हैं, यानी सांप का संबंध फुफकार से हो जाएगा और पत्तों का संबंध सरसराहट से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में आ जाएं सभी प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 11 से 12 में 1 13 14 2 संख्याओं का अंतर है, 15 16 17 3 संख्याओं का अंतर है। अब यहाँ पर आगे 4 संख्याओं का अंतर हो जाएगा, 18 19 20 21। 21 कहाँ पर है, 21 ये रहा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न क्या है कि एक निश्चित कोड भाषा में कॉफ़ी को FTKKJH के रूप में लिखा जाता है और एक्सपर्ट को HCUJWW के रूप में लिखा जाता है, और उसी प्रकार उसी भाषा में फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा। अब फ्रेंच को कैसे लिखा जाना है, फ्रेंच लिख लीजिए FRENCH। आपने फ्रेंच लिख लिया। अब यहाँ पर ये देखिए सी के बाद एफ आ रहा है, कितनी संख्याओं का अंतर है, कितने अल्फ़ाबेट का अंतर है, 3 अल्फ़ाबेट का अंतर है, तो 3 का अंतर हो गया। ई के बाद एच है, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का अंतर है। अब यहाँ पर एफ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई हो गया। अब ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आप देख लीजिए, आंसर मैच कर सकते हैं कि आंसर जो है क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट होगा उससे आप आंसर निकाल सकते हैं और आप अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एफ अंतर अल्फ़ाबेट 3 का है तो एफ के बाद आई आ जाएगा। ठीक है, एफ के 3 के बाद जैसे FGHI आई आ गया, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 414 दिया गया है, 410 दिया गया है, फिर 402 390 374। अब अंतर देखिए कि अंतर कितना है सब में। अंतर जब आप करेंगे, जब अंतर निकालेंगे संख्याओं का, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि 410 में 414 में 414 410 में कितनी संख्याओं का अंतर है,
4 संख्याओं का अंतर, ये तो बच्चा भी बता देगा, ये तो आपके समझ में आ जाएगा। और 402 में 410 में 402, 410 402 में कितनी संख्याओं का अंतर है? तो मेरे प्यारे साथियों 8 संख्याओं का अंतर है। तो एक पहाड़ा जैसा बन रहा है, तो आप पहाड़ा कर सकते हैं, जबकि 4 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12, 4 चक्कू 16 और यहाँ पर 420, ठीक है। और 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला जो आपका अल्फ़ाबेट आपको दिख रहा है 374, यहाँ पर इसमें 24 ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब आपने 24 ऐड किया तो संख्या क्या बनी जाके? 374 प्लस 24 कितना बना जाके? 398 बन रहा है, और आंसर निकल नहीं रहा है। अब आप मन में सोचेंगे कि अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूं, आंसर कैसे निकलेगा? तो अंतर आपने कर दिया, तो अब माइनस कीजिए। जब आप 374 का 24 माइनस करते हैं तो संख्या क्या बन रही है? 350 बन रही है संख्या, ये भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो देखते हैं कि कितनी संख्याओं का अंतर है, तो यहाँ पर गए, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, वहीं पर ठहर जाते हैं। फिर वो उसे लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद वो करते क्या हैं? आंसर निकलता है, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 414 410 4 संख्याओं का अंतर हो जाएगा। 410 से 402 8 संख्याओं का अंतर है। 410 से 402 में 8 संख्याओं का अंतर है, और 402 से 390 में 12 संख्याओं का अंतर है। 390 से 374 में 16 संख्याओं का अंतर है। फिर इसके बाद 20 संख्याओं का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट जो संख्या है उसको देखिए, और इसमें 374 में 20 को लेस कर दीजिए, ठीक है। 4 बचा, 5 बचा और 3 बचा, 354 बचा, तो आंसर हो जाएगा 354, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए जीके को कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कि कैलाश मंदिर खालिस्तान के अंदर स्थित है? एलोरा की गुफाओं, खंडगिरी गुफाओं, अजंता की गुफाओं, एलिफेंटा की गुफाओं। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित है, तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 9, 5, 15 या 12? तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव जो है ना 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? घनीकरण, ऊर्ध्वपातन, स्थलयन, बाष्पीकरण। आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1957 में हचिंसन द्वारा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा स्वयं के पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तावित की गई थी? पारिस्थितिकी निकेल अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 128 सूक्तों का संग्रह है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? 53.03%, 30.02%, 25.51%, 53.26%। तो आंसर हो जाएगा 25.51%। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए।
अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से गठित को क्या कहते हैं? अपसारदी चट्टान कहते हैं। ठीक है। अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित कायाग्नि चट्टान। पृथ्वी की सतह पर उत्प्रेक्षित या उत्सर्जित मैग्मा से उत्पन्न को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? पल्लव, कदम, चोल, कल्याणी के चालुक्य। कदम। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? थॉमस रो। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है? वृद्धि, कमी, उतार चढ़ाव, स्थिरता। कमी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? निर्मला मेहता, विजयनी सत्यार्थी, टी बालास्वामी, कुमुदिनी लखिया। टी बाला सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 21 जून, 23 जून या 20 जून? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस वाई चंद्रचूड़। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ये नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलयुग बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? सारनाथ और कुशीनगर, पारसनाथ और अजंता, पटना और राजगीर, बरहुत और अमरावती। आंसर हो जाएगा बरहुत और अमरावती। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें आप लोग। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि खालिस्तान द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया। इसे आप डैश भी बोल सकते हैं और खालिस्तान भी बोल सकते हैं। हरिशेन, कालिदास, रुद्रसेन, कल्हड़। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हरिशेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश को। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? 1951 में नई दिल्ली, 1981 में नई दिल्ली, 1983 में बांग्लादेश, 1984 में नेपाल। प्रथम एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव, पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नगेट जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला कौन सा संश्लेषित सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्लोनिन। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।